अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो सब्जेक्ट शुरू किया था, इसमें हमने सेट का जो हिस्सा है वो तकरीबन लास्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होने वाला है, इसका नाम है एक्सपेरिमेंट। अब इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट और इसके साथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल और आउटकम के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि एक्सपेरिमेंट क्या होती है। एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्चुअली अगर हम स्टैटिस्टिक से विदाउट बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो होता है। एक्सपेरिमेंट हमारे पास दो किस्म की होती है। एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा या उनका जो आउटकम आएगा तो उनके बारे में हमें मालूम है कि अगर हम पुराना एक्सपेरिमेंट करें तो इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि पहली दफ़ा हो, मतलब आज से पहले किसी शख्स ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो, जिसके रिज़ल्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं हो हमको कि हम एक्सपेरिमेंट करें, हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंट से क्या रिज़ल्ट या क्या रिज़ल्ट आउटकम आएगा। इस तरह अगर हम साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट जो होती है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दे तो वो नई डेवलपमेंट चीज़ को डेवलप करता है, तो उसको ये पता नहीं कि हमें एक्सपेरिमेंट से क्या आएगा। यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम रिज़ल्ट के हवाले से कुछ मालूम नहीं है। लेकिन उमूमन एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन रिज़ल्ट। यानी मतलब अगर हम नेचुरली बात करें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऐसा प्रोसेस है किसी भी चीज़ पर कि वो हमें एक रिज़ल्ट देता है, हमें कुछ ना कुछ आउटकम देता है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हम यह प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास इस तरह एक्सपेरिमेंट होता है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट और आउटकम व्हेन इट इज़ रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन। इसमें सबसे पहली बात यह है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि एक्सपेक्ट वैल्यू से रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास फिक्स वैल्यू या सिमिलर कंडीशन के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 or more पॉसिबल आउटकम्स। इसमें जो सबसे बुनियादी बात ये है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम या रिज़ल्ट होता है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, मतलब 2 से कम नहीं होगी। सबसे पहले 2 से उनका जो आउटकम रिज़ल्ट 2 और 2 होती है, और 2 से ज़्यादा मोर देन 2 भी पॉसिबल आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम वो इसका जो आउटकम है वो ज़रूरी है। यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज़ नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट का ओनली वन आउटकम और रिज़ल्ट आएगा तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक कॉइन है, हमें पता है कि कॉइन के कितने रिज़ल्ट होते हैं, उनके 2 रिज़ल्ट होते हैं। हमारे पास एक कॉइन है, उनके 2 पॉसिबल रिज़ल्ट हैं, एक हमारे पास हेड है और दूसरा हमारे पास जो है वो टेल है। तो ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसकी तरह हमारे पास जो कि डाई होता है, डाई उनका जो रिज़ल्ट या आउटकम है वो हमारे पास 6 होती है पॉसिबल आउटकम रिज़ल्ट, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के हमारे पास मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं,
इसमें पहला प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन बी रिपीटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमारे पास रिपीटेड होती है, उनका रिपीटेड होती है, मतलब इसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दफ़ा हो जाए, इसके लिए ये शर्त नहीं है। यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो हमारे पास 180 है। तो हमें ये पता नहीं कि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है। लेकिन अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इनको डिपेंड करें तो हमें ये पता नहीं है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, लेकिन हमें एक फिक्स वैल्यू जो गिवन है कि इन ट्रायंगल का जो एंगल है वो हमारे पास 180 है। तो इसमें दूसरी बात ये है कि इट इज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। पहले भी मैंने आपको बता दिया कि उनका जो आउटकम या पॉसिबल होता है, उनका जो रिज़ल्ट, जिस तरह हम कॉइन को ड्रा करेंगे हमारे पास कॉइन का दो रिजल्ट है, एक हेड है और दूसरा टेल है। यहाँ पर डाई, अगर हम डाई को रूल करें तो यहाँ पर हमारे पास डाई के जो रिज़ल्ट पॉसिबल आउटकम या रिज़ल्ट है वो 6 है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अगर हम कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करेंगे तो ये हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 6 है, यहाँ पर 2 है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। अब अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास पहले ये मालूम नहीं है कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। फर्ज करें हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है उनके जो पॉसिबल आउटकम है वो 2 है, 2 पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है। तो हम श्योर नहीं है कि हम कॉइन को टॉस करें तो हमें हेड आएगा, नहीं, ये बात नहीं है। हमें 50% चांसेस होते हैं कि तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये प्रेडिक्शन भी नहीं है कि हमारे पास आउटकम जो हो वो हमें एडवांस में पता नहीं है कि उनका आउटकम या रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज। अब अगर हम इनको डिफाइन करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट जनरेट अनसर्टेन रिजल्ट। अनसर्टेन रिजल्ट का मतलब ये है कि हमें रिजल्ट का कोई भी पता नहीं हो, हम गैर यकीनी रिजल्ट जो हमारे पास होती है। सिमिलर कंडीशन का मतलब है कि फिक्स पॉइंट की अगर हम कॉइन को कितनी दफ़ा ट्रस्ट करेंगे या डाई को कितनी दफ़ा रोल करेंगे, हम एक रिजल्ट में इंटरेस्ट हैं तो हमें अपने इंटरेस्ट को तब्दील नहीं करना चाहिए। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन हमें जो भी इंटरेस्ट है, हम कॉइन ड्रा करेंगे, हम हेड में इंटरेस्ट है, तो अगर हम कोई दफ़ा कितनी दफ़ा इनको ड्रा करेंगे तो हमें एक वैल्यू एच में इंटरेस्ट है, यानी हेड में। तो ये हमारे पास इस डिफिनेशन इन एक्सपेरिमेंट दैट जनरेट अनसर्टेन रिजल्ट अंडर सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर अगर एग्जांपल को आप देखेंगे तो ये हमारे पास है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, रोलिंग ऑफ ए डाइस, ड्राविंग अ कार्ड फ्रॉम पेक अप 52 कार्ड। ये हमारे पास इसके एग्जांपल हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेल हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रेल। हमारे पास कोई भी सिंगल परफॉर्मेंस को हम ट्रेल बोलते हैं कई जगह पर, यह स्टेटिस्टिक पर भी। अब आउटकम्स के बाद अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे। अब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करें, कितनी दफ़ा करेंगे, जिसकी ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। यह इफ यू टॉस अ कॉइन देन एच एंड टी, मतलब हेड एंड टेल में बी आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास जितनी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, जिसका पॉसिबल आउटकम पॉसिबल रिजल्ट आना है तो इनको हम आउटकम कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हमारा मेन मकसद है। हम यहाँ पर जा रहे हैं तो इनके लिए ये बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं, हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, आप
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।